हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एस एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले पॉइंटर की। किसकी बात करेंगे? पॉइंटर कि पॉइंटर क्या होता है, बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा समझेंगे वन शॉट में। ठीक है, तो पॉइंटर की बात करेंगे अपन कि पॉइंटर होता क्या है, किस काम में आता है, ये सारी चीज़ें अपन ये समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो पॉइंटर क्या होता है, ये क्या है, एक वेरिएबल है। क्या है फ्रेंड्स, ये एक वेरिएबल है। तो इट इज अ वेरिएबल। क्या काम करता है, ये किसी और के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने का काम करता है। इट इज अ वेरिएबल डेट स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये क्या है फ्रेंड्स, एक वेरिएबल है जो क्या काम करता है, किसी और के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, आया समझ में। तो पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है जो किसी और के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल, कि जैसे कि मेरे पास, हाँ, पहले इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं, उसके बाद अपन समझते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट में लिखवा देता हूँ। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, पॉइंटर क्या है ये समझ में आया, एक वेरिएबल है जो किसी और के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। पॉइंटर पॉइंटर ऑलवेज कंटेन्स पॉइंटर ऑलवेज कंटेन्स 8 बाइट्स। जो पॉइंटर है वो हमेशा कितनी बाइट्स कंटेन करके रखता है, 8 बाइट्स। फॉर एग्जांपल, इंटीजर है, इंटीजर 4 बाइट कवर करता है। कैरेक्टर 1 बाइट कवर करता है। फ्लोट 4 बाइट करता है। डबल 8 बाइट कवर करता है। वैसे पॉइंटर जो है ना, वो हमेशा 8 बाइट कवर करके रखता है। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स पहले क्या आएगा, डेटा टाइप आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, डेटा टाइप। डेटा टाइप यानी कि आपके पॉइंटर किस टाइप का है। डेटा टाइप क्या बताएगा कि जो आपका पॉइंटर है ना, वो किस टाइप का है। फिर क्या आ जाएगा, एक स्टार। पॉइंटर को शो करने के लिए आपको स्टार लगाना पड़ता है, जिसे अपन प्रोग्रामिंग में एस्टेरिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टेरिफ। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, पॉइंटर नेम। क्या आ जाएगा, पॉइंटर नेम। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, कि आपके पॉइंटर का नाम क्या है। डेटा टाइप क्या बताएगा कि आपके पॉइंटर का टाइप कौन सा है। स्टार पॉइंटर को शो करने का काम करता है, और पॉइंटर नेम क्या, आपके पॉइंटर का नाम क्या है, और सेमीकोलन से क्लोज। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैंने क्या किया, एक ए नाम का वेरिएबल लिया। क्या किया, एक ए नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर 5 है। ठीक है, रैम में एक मेमोरी क्रिएट होगी। रैम में एक मेमोरी बनेगी जिसके अंदर 5 होगी, और जिस मेमोरी का नाम क्या होगा, ए होगा। रैम में एक मेमोरी बनेगी। ठीक है, रैम में क्या होगा, एक मेमोरी बनेगी जिसका नाम ए है, और उसके अंदर क्या स्टोरेज 5 है। मैं एक पॉइंटर क्रिएट कर लेता हूँ। क्या क्रिएट कर लेता हूँ, देखो डेटा टाइप मैंने क्या किया, ये वेरिएबल किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, और इसी का एड्रेस मुझे स्टोर कराना है। किसके अंदर स्टोर कराना है, पॉइंटर के अंदर। क्यों करवाना है, क्योंकि पॉइंटर का काम ही इट इज अ वेरिएबल डेट स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, तो मैं एक पॉइंटर क्रिएट कर लेता हूँ, वो भी किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का। क्यों, क्योंकि जो मेरा वेरिएबल है वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो जो मैं पॉइंटर क्रिएट करूंगा वो भी किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का। तो देखो डेटा टाइप क्या गया, इंटीजर। स्टार, ये स्टार क्या शो करेगा, पॉइंटर को शो करेगा। क्या शो करेगा, पॉइंटर। और फिर स्टार, मैंने पॉइंटर का नाम क्या दे दिया, पीटीआर दे दिया। क्या दे दिया, पीटीआर। आप कुछ भी दे सकते हो। सेमी कॉलम से लाइन क्लोज, सेमी कॉलम से लाइन क्लोज। अब क्या हुआ होगा, रैम में एक मेमोरी बनी होगी, जिसका जो नाम होगा वो क्या होगा, पीटीआर होगा। क्या होगा, पीटीआर। अब ये दोनों मेमोरी अलग अलग बनी होगी। ये दोनों मेमोरी क्या बनी होगी, अलग अलग बनी होगी। क्यों अलग अलग बनी होगी, क्योंकि अभी मैंने पॉइंटर के अंदर इसका एड्रेस नहीं डाला है, मतलब पॉइंटर के अंदर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस नहीं डाला है। तो ये जो ए नाम की मेमोरी वो अलग है, और जो पीटीआर नाम की मेमोरी वो अलग है। आया समझ में। ठीक है, जैसे ही मैं एड्रेस डाल दूंगा, ठीक है, जो ए नाम की मेमोरी वो अलग है, और जो पीटीआर नाम की मेमोरी वो अलग है। आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, जैसे ही मैं एड्रेस डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल, अब एड्रेस कैसे डालता हूँ, किसी भी वेरिएबल का अपन एड्रेस कैसे देते हैं, तो मैंने कहा पीटीआर। अब मुझे एड्रेस डालना है तो विदाउट स्टार लगेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे पॉइंटर नेम, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को आपको कभी डालना है पॉइंटर के अंदर, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को कभी पॉइंटर के अंदर डालना है, तो कैसे डालोगे, आ जाएगा पॉइंटर नेम, ठीक है, इक्वल टू
एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। पॉइंटर ने मैंने आपके पॉइंटर का नाम किया, जैसे मेरे पॉइंटर का नाम पीटीआर है। क्या है मेरे पॉइंटर का नाम? पीटीआर है। तो पॉइंटर नेम में क्या आ जाएगा? पॉइंटर नेम इक्वल टू, ये इक्वल टू क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, जो असाइन करने का काम करेगा। वेरिएबल नेम, ठीक है। अब किसी भी वेरिएबल का एड्रेस डालना है तो कैसे डालेंगे? पॉइंटर नेम, क्या आपके पॉइंटर का नाम क्या है? इक्वल टू वेरिएबल एड्रेस ऑफ वेरिएबल नेम। यानी कि मुझे जो वेरिएबल का एड्रेस है वो पॉइंटर में असाइन करना है। जो वेरिएबल का एड्रेस है वो किस में डालना है? पॉइंटर में डालना है। कैसे? इसका पॉइंटर का नाम क्या है? पीटीआर। पीटीआर इक्वल टू, अब मुझे किसका एड्रेस डालना है? ए नाम की वेरिएबल का एड्रेस डालना है, तो एड्रेस ऑफ ए लिख दिया। क्या लिख दिया? एड्रेस ऑफ ए। आया समझ में? पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब रैम में मेमोरी बनी होगी, रैम में एक मेमोरी क्रिएट हुई होगी, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा? ए होगा। उसके अंदर कौन सी वैल्यू होगी? 5 होगी, ठीक है। और उस पर एक कवर टाइप चिपका होगा, कवर, जिसका क्या नाम होगा? पीटीआर होगा, यानी कि पॉइंटर होगा। इस तरीके से रैम में मेमोरी बनी होगी। अब ये दोनों एक ही लोकेशन पे आ गए, क्योंकि पीटीआर के अंदर क्या है? ए नाम का वेरिएबल है ना। मतलब पॉइंटर के अंदर क्या है? ए नाम का वेरिएबल है। यानी कि क्या हुआ कि इन दोनों का एड्रेस लोकेशन एक हो गया। एड्रेस लोकेशन क्या हो गया? एक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भैया जब पॉइंटर के पास क्या है? ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस है। जब पॉइंटर के पास ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस है, यानी कि इन दोनों का एड्रेस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इन दोनों का एड्रेस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जब इन दोनों का एड्रेस सेम हो जाएगा, जब इन दोनों का एड्रेस सेम हो जाएगा, तो जो वैल्यू, जैसे कि ए के अंदर 5 है, तो वो 5 किसके अंदर आ जाएगा? पीटीआर के पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पीटीआर के पास किसका एड्रेस है? ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस है। जब ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस पीटीआर के पास है, तो उसके अंदर की वैल्यू भी किसके पास आ जाएगी? पॉइंटर के पास आ जाएगी, है ना। जब पॉइंटर के पास ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस है, तो उसकी वैल्यू भी किसके पास आ गई? उस पॉइंटर के पास आ गई। जब इस पॉइंटर के पास ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू आ गई, है ना, जब इस पॉइंटर के पास ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू आ गई, तो ये क्या कर सकता है? पॉइंटर उस वैल्यू में चेंज कर सकता है। उस वैल्यू में क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि देखो, इसका पॉइंटर के पास किसका एड्रेस है? ए नाम के एड्रेस है। और ए नाम के वेरिएबल के पास कौन सी वैल्यू है? 5 है। तो इनडायरेक्टली ये जो 5 वैल्यू इस पॉइंटर के पास भी आ गई। तो ये पॉइंटर क्या कर सकता है? किसी के घर में, मतलब किसी के एड्रेस में घुस के उसकी वैल्यू को चेंज करने का काम भी कौन कर सकता है? पॉइंटर कर सकता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ठीक है, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, है ना। पॉइंटर के बारे में, मैंने पॉइंटर के बारे में आपको बता दिया। आई होप आपको डिटेल समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। चलिए मैं क्या करता हूँ, वही, मैंने एक वेरिएबल बना लिया ए नाम का, जिसके अंदर 5 वैल्यू है, ठीक है। एक पॉइंटर बना लिया पी नाम का। क्यों? अब पॉइंटर का टाइप क्या है? इंटीजर। क्यों? क्योंकि मुझे जिस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना है उसका टाइप भी क्या है? इंटीजर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले प्रिंट, पहले एक काम करता हूँ। अब इन दोनों की मेमोरी अलग अलग बनी होगी रैम में। क्यों? क्योंकि अभी मैंने एड्रेस डाला नहीं है, ठीक है। ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में नहीं डाला है, यानी कि इन दोनों की मेमोरी क्या बनी होगी? अलग अलग बनी होगी रैम में। चलो देखते हैं। एड्रेस ऑफ ए, ठीक ठीक है। क्या नाम है? एड्रेस ऑफ ए। अब सुनिए, पॉइंटर का कभी आपको एड्रेस प्रिंट कराना है, ठीक है, तो नॉर्मल सा आप पी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? मतलब सिर्फ पॉइंटर नहीं। कभी किसी पॉइंटर का आपको, सॉरी, कभी किसी पॉइंटर का आपको एड्रेस प्रिंट कराना है तो डायरेक्टली पॉइंटर नेम, जैसे कि यहाँ पर पॉइंटर नेम क्या है? पी है, तो मैंने पी लगा दिया, है ना। यहाँ पर एड्रेस ऑफ साइन लगाने की जरूरत नहीं रहती। चल करें स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये नाम के वेरिएबल का एड्रेस ये रहा, और पॉइंटर नाम के वेरिएबल का एड्रेस ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों एड्रेसेस क्या है? अलग अलग है। ये दोनों एड्रेसेस क्या है? अलग अलग है। मैंने परसेंट डी लिया था, इसलिए ये कुछ आ रहा है, ठीक है। अब कभी आपको पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट कराना है तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा? पॉइंटर नेम आ जाएगा,
We want to change address of pointer, then use directly pointer name। ठीक है, चलिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में डाल देता हूँ। तो अब कभी किसी का एड्रेस डायरेक्टली मतलब किसी वेरिएबल के एड्रेस को कभी पॉइंटर में डालना है तो क्या सिंटेक्स है, पॉइंटर नेम, स्टार नहीं आएगा, अभी क्या आएगा, पॉइंटर नेम इक्वल टू एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और क्या जाएगा, वेरिएबल नेम। ठीक है, चलें करके देखते हैं। अब मैंने क्या कर दिया, पी इक्वल टू में एड्रेस ऑफ ए, क्यों, पॉइंटर नेम क्या है, पी है, वेरिएबल के एड्रेस का नाम क्या है, ए। ठीक है, चलिए। अब क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ किसकी, वेरिएबल की, ए नाम की वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू क्या होगी, परसेंट डी कॉमा में ए। ठीक है, चलो प्रिंट करा के देखते हैं ए की वैल्यू क्या होगी। तो ए की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब देखिए, अब ए नाम का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस किसके पास है, पॉइंटर के पास है, पी नाम के पॉइंटर के पास है। तो ए के अंदर जो वैल्यू है 5, वो वैल्यू भी अब किसके पास आ गई, पी नाम के पॉइंटर के पास आ गई। ठीक है, अब आपको कभी किसी पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करानी है, आपको कभी किसी पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो क्या आ जाएगा, स्टार पॉइंटर नेम। कभी किसी पॉइंटर की वैल्यू, पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू है ना वो प्रिंट करानी है तो स्टार पॉइंटर नेम आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ बोला वैल्यू ऑफ पॉइंटर, यानी कि पी नाम के पॉइंटर की वैल्यू क्या है, मैंने यहाँ लगा दिया परसेंटेज लेसन कोमा में स्टार ऑफ पॉइंटर नेम, क्या जाएगा, स्टार ऑफ पॉइंटर नेम यानी कि स्टार ऑफ पी। वैल्यू ऑफ पॉइंटर क्या जाएगा, स्टार ऑफ पॉइंटर नेम यानी कि स्टार ऑफ पी। चलो चला, तो वैल्यू ऑफ पॉइंटर भी क्या हो गई, 5 हो गए। 5 क्यों हुई, क्योंकि इस पॉइंटर के पास किसका एड्रेस है, ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये हो गया है ना। अब मैंने क्या किया, अब इन दोनों का एड्रेस चेक कर लेते हैं क्या इन दोनों का एड्रेस था। अब जब मैंने वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में डाल दिया तो अब इन दोनों का एड्रेस सेम है कि नहीं, तो चलो देख लेते हैं। एड्रेस ऑफ ए, ये समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, कभी नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसके ऊपर अपन दूसरी वीडियो बना लेंगे। ठीक है, मेरी बात सुनिए। पहले पहले जब इन दोनों की मेमोरी अलग अलग थी, ये तो आपको पता चल गया था, जब मैंने इन दोनों का एड्रेस एक दूसरे मतलब ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर में नहीं डाला था तो इन दोनों की मेमोरी अलग अलग थी। लेकिन अब क्या किया, ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस मैंने पॉइंटर में डाल दिया, तो हम इन दोनों की मेमोरी क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब एड्रेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं बोल देता हूँ एड्रेस ऑफ ए, देन प्रिंट एड्रेस ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर का एड्रेस क्या है, परसेंटेज लेस एन कॉमा में डायरेक्टली पॉइंटर नहीं पी लिख दिया मैंने। ठीक है, चलाएं, चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस और पॉइंटर का एड्रेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ए नाम के वेरिएबल का एड्रेस और पॉइंटर का एड्रेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि पॉइंटर के पास एक्चुअली किसका डेटा है, ए नाम के वेरिएबल का डेटा है। तो ए नाम के वेरिएबल का डेटा किसके पास आ गया, पॉइंटर के पास आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया सुनना, स्टार ऑफ पी इक्वल टू में स्टार ऑफ पी प्लस वन कर दिया। अब स्टार ऑफ पी क्या शो करता है, उस पॉइंटर के अंदर की वैल्यू को, स्टार ऑफ पी क्या शो कर रहा है, उस पॉइंटर के अंदर की वैल्यू को। तो अब इसको प्रिंट करा के देखें कि क्या आ रहा है। स्टार ऑफ पी इक्वल टू में स्टार ऑफ पी प्लस वन किया, ठीक है, तो क्या आता है समझते हैं। तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, क्या हो गया, 6 हो गया। यानी कि पॉइंटर क्या कर रहा है कि आपने जिस वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर को दिया है उस वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर के पास है। यानी कि पॉइंटर के पास ये हक हो गया कि आप वो उस मेमोरी लोकेशन में जाके उसके अंदर की वैल्यू को क्या कर पा रहा है, चेंज कर पा रहा है उस मेमोरी लोकेशन में, क्योंकि उसका एड्रेस पॉइंटर के पास है। तो पॉइंटर के पास ये राइट आ गया कि उस वेरिएबल के अंदर की जो भी वैल्यू वो उसे चेंज भी कर सकता है और उस एड्रेस में कोई भी मतलब उस एड्रेस में कोई भी अपडेशन कर सकता है। ठीक है, जैसे कि स्टार ऑफ पी किसको शो करता है, पॉइंटर के अंदर की वैल्यू को शो करता है। ठीक है, और स्टेप पी किसको, मतलब पॉइंटर नेम पॉइंटर के एड्रेस को शो करेगा और स्टार ऑफ पॉइंटर नेम पॉइंटर के अंदर की वैल्यू को शो करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आप पॉइंटर में चेंज भी कर पा रहे हैं, यानी कि पॉइंटर
पॉइंटर क्या कर पा रहा है, किसी वेरिएबल के एड्रेस में घुस के उसकी वैल्यू को चेंज कर पा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इनसिक्योरिटी ज्यादा हो रही है। मतलब सिक्योरिटी पर्पज से ये चीज अच्छी नहीं होती, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं क्या ए नाम के वेरिएबल में भी चेंज हुआ होगा ये चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो पॉइंटर में चेंज कर दिया, हो सकता है ए नाम के वेरिएबल में चेंज ना हुआ हो, बट एक बार चेक कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ ए, तो ए की भी वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। मतलब पहले क्या थी, ए की वैल्यू 5 थी, बट ए में मैंने कोई चेंज नहीं किया, पॉइंटर में मैंने चेंज किया, तो पॉइंटर ने क्या किया, किसी के घर में घुस के उसकी वैल्यू वैल्यू को भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो पॉइंटर के पास इतना राइट होता है कि वो किसी की वैल्यू को चेंज कर सकता है। आया समझ में? चलिए, ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी। मैंने आपको एक और पॉइंट लिखवाया था कि पॉइंटर ऑलवेज कंटेंट 8 बाइट। मैंने क्या बताया था? पॉइंटर ऑलवेज कंटेंट 8 बाइट। इसका मतलब क्या होता है कि जो पॉइंटर है वो हमेशा 8 बाइट, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर, इंटीजर कितनी बाइट कवर करके रखता है? इंटीजर, इंटीजर कितनी बाइट कवर करता है? इंटीजर करता है भैया 4 बाइट। तो इंटीजर पॉइंटर कितनी बाइट कवर करेगा? इंटीजर पॉइंटर करेगा 8 बाइट। कैरेक्टर कितनी बाइट कवर करके रखता है? कैरेक्टर भैया 1 बाइट कवर करके रखता है। तो कैरेक्टर पॉइंटर कितनी बाइट कवर करके रखेगा? कैरेक्टर पॉइंटर ना 8 बाइट कवर करेगा। आया समझ में? तो जितने भी डेटा टाइप्स है उन वो अलग अलग साइज कंटेंट करके रखते हैं, बट जो पॉइंटर है वो हमेशा एक ही साइज कंटेंट करके रखता है। चला के देखिए इसे। चलिए मैं करा के बताता हूँ। साइज ऑफ इंटीजर इज, इंटीजर का साइज क्या है? परसेंटेज रेशन। भैया इंटीजर का साइज, तो किसी भी वेरिएबल, किसी भी डेटा टाइप का कभी साइज पता करना है तो उसके लिए होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है? साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ में मैंने क्या पास कर दिया? डेटा टाइप पास कर दिया। आप ये क्या करेगा, साइज ऑफ ऑपरेटर उस डेटा टाइप का आपको साइज पास करके देगा। तो वो कितने बाइट कवर कर सकता है? तो देखो इंटीजर कितने बाइट कवर कर सकता है? 4 बाइट कवर करके रखता है। इंटीजर कितने बाइट कवर करता है? 4 बाइट कवर करके रखता है। यहाँ पर मैं बाइट लिख देता हूँ, तो ये पूरा आ जाएगा बाइट, ठीक है। तो इंटीजर कितनी बाइट कवर करता है? 4 बाइट कवर करता है, ठीक है। देखो इंटीजर कितनी बाइट कवर कर रहा है? 4 बाइट, है ना। तो इंटीजर पॉइंटर कितनी बाइट कवर करेगा? चलो ये भी बना के देख लेते हैं। तो इंटर साइज ऑफ इंटीजर पॉइंटर इज, तो इंटीजर पॉइंटर कितनी बाइट कवर करके रखेगा? कॉमा साइज ऑफ इंटीजर, और ये स्टार आ गया, इंटीजर पॉइंटर के लिए क्या आ जाएगा? स्टार आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीजर पॉइंटर 8 बाइट करके रखता है, और मैंने कहा था कि इंटीजर जो भी पॉइंटर्स है वो 8 बाइट कवर करके रखते हैं। सर यहाँ पर पॉइंटर कैसे दिख रहा है? देखो सिंटेक्स क्या था, सिंटेक्स समझते हैं। कहाँ गया सिंटेक्स? डेटा टाइप। सिंटेक्स क्या था? डेटा टाइप, और फिर क्या आ जाएगा? स्टार आ जाएगा। ये स्टार ही किसको शो कर रहा है? पॉइंटर को शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया डेटा टाइप और स्टार मुझे क्या कर दो, इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर पॉइंटर का, ये इंटीजर हो गया, और स्टार किसको शो करता है? पॉइंटर को। तो इंटीजर पॉइंटर का साइज दो। इसमें क्या बोला है? बस इंटीजर का साइज दो। इसमें क्या बोला है? इंटीजर पॉइंटर का साइज मुझे रिटर्न करके दो, ठीक है। आया समझ में? चलिए प्रिंट है। कैरेक्टर कितनी बार करके आता है? कैरेक्ट साइज ऑफ कैरेक्टर दे, यहाँ पर लिख देते, इसको एक काम करते कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, है ना, टाइम बचेगा। साइज ऑफ कैरेक्टर लिख देता हूँ मैं, कैर लिख देता हूँ, और यहाँ भी कैर, और यहाँ पर क्या कर दूंगा? कैरेक्टर कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या कर दूंगा? कैरेक्टर। चलाएं। कैरेक्टर कितनी बाइट करके रखता है? 1 बाइट, बट कैरेक्टर पॉइंटर 8 बाइट, ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर साइज ऑफ फ्लोट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? फ्लोट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्लोट पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पर मैं फ्लोट ले लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं क्या ले लेता हूँ? फ्लोट।
ठीक है, फिर प्रिंट किया। अब डबल की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, डबल। और यहाँ पर भी मैं क्या कर लेता हूँ, डबल की बात कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डबल, और यहाँ पर भी क्या कर देता हूँ, डबल। चलो, चला। तो ये देख सकते हैं आप लोग, साइज ऑफ फ्लोट 4 बाइट है, लेकिन फ्लोट पॉइंटर 8 बाइट है। साइज ऑफ इंटीजर 8 बाइट है, और साइज ऑफ डबल भी 8 बाइट है, और साइज ऑफ डबल पॉइंटर भी 8 बाइट है। ठीक है, तो इतना आप लोग देख लीजिए पूरे कोड को। मैं यहाँ से स्टार्टिंग से, ये देखो पूरा कोड देख लीजिए, आप लोगों के सामने बनाया। ठीक है, तो ये था पॉइंटर के बारे में पूरा बेसिक कवरेज। ठीक है, अब एक प्रोग्राम कर लेते हैं और इस पॉइंटर को खत्म करते हैं, इस टॉपिक को। ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का कर लेता हूँ यूजिंग पॉइंटर। बाकी अपन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस ये सब करेंगे, तो पॉइंटर का यूज देखते जाएंगे। पॉइंटर यूजिंग फंक्शन सबका अपन यूज देख लेंगे। मैं ए बी और सी 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ। 3 वेरिएबल्स के लिए मैं क्या करता हूँ, 3 पॉइंटर ले लेता हूँ, P1 कॉमा स्टार P2 कॉमा स्टार P3। ठीक है, मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, प्रेजेंट स्कैन परसेंट डी, परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, मैंने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया। अब मैंने क्या किया, जो P1 के अंदर किसका एड्रेस डाल दिया, ए नाम के वेरिएबल का। P2 के अंदर किसका एड्रेस डाल दिया, बी नाम के वेरिएबल का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, और P3 के अंदर किसका एड्रेस डाल दिया, सी नाम के वेरिएबल का। मैंने क्या किया, स्टार ऑफ P1 यानी कि उसके अंदर की वैल्यू शो करता है। ठीक है, स्टार ऑफ P3 सॉरी। अब स्टार क्या शो करता है, पॉइंटर के अंदर की वैल्यू। तो मैंने ए नाम का वेरिएबल का एड्रेस P1 के पास डाल दिया, और बी नाम के वेरिएबल का एड्रेस P2 के पास डाल दिया, तो ए और बी की वैल्यू P1 P2 के पास आ गई। मैंने क्या किया, स्टार ऑफ P3 इक्वल टू में स्टार ऑफ P1 प्लस स्टार ऑफ P2, यानी कि ए और बी का मैंने सम करवा दिया और P3 के पास डाल दिया। और P3 के पास किसका एड्रेस है, सी नाम के वेरिएबल का एड्रेस है, तो इनडायरेक्टली वो वैल्यू किसके पास गई होगी, सी नाम के वेरिएबल के पास गई होगी। सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम क्या है, मैंने बोल दिया स्टार ऑफ P3 है। ठीक है, चलो चला के देखते हैं। कहाँ एरर आई, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया अपन ने। ठीक है, लगा दो। मैंने डाल दिया 10, और मैंने डाल दिया 20, 30 आ गया। तो भैया क्या वैल्यू, मतलब सी की भी वैल्यू में 30 आएगा, हाँ। क्यों, क्योंकि सी के पास, सी नाम के वेरिएबल का एड्रेस P3 के पास है, तो इनडायरेक्टली सी के पास भी 30 आ जाना चाहिए। सम ऑफ टू नंबर। तो आप लोग देख सकते हो कि सी के पास भी क्या आ गया, 30 आ गया, और यहीं पे अपना पूरा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।